सब बीजेपी की जितना भी बेटी है सबसे हम लोग को शादी करा दिया जाए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गांधीवाद तरीका से कर रहे हैं। आने वाला समय में भगत सिंह के जैसा हम भी विस्फोट करेंगे और जरूर करेंगे। ये पूरा खुलेआम लाइव बोल रहे हैं। 4 साल के नौकरी पर कहीं शादियों ना हो आप लोग का? हाँ नहीं तो हम लोग बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है, जितने भी मिनिस्टर है, विधायक है, सबके बेटी से हम लोग शादी कर लेंगे। सुबह शाम मिला करके 12 किलोमीटर दौड़ते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं या फिर जो भी मिनिस्टर हैं, वो चाहे अनगिनत फ़ायदे गिना रहे हैं। जब इतना फ़ायदा है तो अपने सगे लोगों को भेजिए ना वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है? मेरा सपना था कि वर्दी पहने, हम भी AK-47 लेके रहे बॉर्डर पे, वहीं पे शहीद हो गए। हमारा भी बहुत सपना था। एक आर्मी जॉब नहीं, एक इमोशन है। मंत्री का, विधायक का पेंशन पे पेंशन मिलेगा और जो शहीद होगा उसे कोई पैसा नहीं। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। देश में एक नया योजना आया है, अग्निपथ योजना, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। मतलब कि 4 साल के लिए नौकरी मिलेगा। ये जो नौजवान पीछे देख रहे होंगे आप, ये लोग सुबह शाम एक कर देते हैं, देश सेवा का सपना लिए हमेशा जुनून में रहते हैं। इनका मेहनत अगर आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना जुनून है इनके अंदर। अभी ये लोग लगभग 5 किलोमीटर चक्कर मारे हैं इस गांधी मैदान में और उसके बाद फिर से खड़े हैं इस जुनून में और कल सुबह फिर इसी जोश के साथ पहुंचेंगे और फिर 5-6 किलोमीटर का चक्कर मारेंगे। पूरे देश भर में माहौल जो है इस योजना के खिलाफ में बन गया है। अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में कई जगहों पे ट्रेन को जलाया गया, बीजेपी कार्यालय में आग लगाया गया, बहुत कुछ हुआ है, बहुत जगह मारपीट की घटनाएं हुई है। इन लोगों से जानते हैं कि इसी पूरे योजना पर ये लोग क्या सोचते हैं, इन लोगों का क्या कहना है। आइए सीधे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अग्निपथ जो योजना आया है उसको तो देखोगे आप, कितना संतुष्ट है इससे? कुछ नहीं संतुष्ट है, क्योंकि हम लोग को 4 साल में क्या कर सकते हैं। सरकार को इसके आगे और कुछ देना चाहिए। 4 साल के बाद ये स्टेट 4 साल आर्मी जॉब कर लीजिए, उसके बाद स्टेट में कुछ जॉब कर सकते हैं। स्टेट पुलिस हो गया, होमगार्ड का हुआ, कुछ भी उस निकालना पड़ेगा, कुछ दे सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोबारा से फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, फिर से मेहनत नहीं है। जैसे आर्मी में रिटायरमेंट हो जाते हैं ना, उनका पेंशन दे देते हैं, पेंशन देते हैं या कुछ में काम कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग का 4 साल ही नौकरी करेंगे, क्योंकि और आगे हम लोग को कुछ कर दे। हाँ। नहीं तो आप लोग का जो सपना रहा होगा, बचपन से तो यही सपना रहा होगा कि देश सेवा में जाना है, जब तक जिंदा रहेंगे देश के लिए काम करेंगे। लेकिन अब तो 4 साल के लिए मौका मिलेगा, तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल भैया, बचपन से सपना था कि वर्दी पहने, हम भी AK-47 लेके रहे बॉर्डर पे, वहीं पे शहीद हो गए। हमारा भी बहुत सपना था। लेकिन जिस तरीक़ा से हमारे मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ने ये पेंशन बंद करने का ऐलान किया है, हम उनसे कहना चाहते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप पेंशन बंद करिए। लेकिन जिस तरीक़ा से आर्मी का पेंशन बंद हुआ, MLA का भी पेंशन बंद होना चाहिए। हमें सबसे पहला बात यह कहना है, मंत्री का, विधायक का पेंशन पे पेंशन मिलेगा और जो शहीद होगा उसे कोई पैसा नहीं। और 4 साल के लिए, 4 साल के बाद क्या करेगा? दोबारा एग्जाम निकालेगा? दोबारा कुछ देगा? नहीं, MLA और MP का भी रिपुटेशन नहीं हो, फिर एक बार वो चुनाव जीत जाए उसके बाद खेला खत्म, बंद कर देना चाहिए। वही ना, हम वही बोलना चाह रहे हैं कि उसका जो पेंशन, उसका पेंशन बंद कर दीजिए। हम उसके खुश हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गांधीवाद तरीका से कर रहे हैं। आने वाला समय में भगत सिंह के जैसा हम भी विस्फोट करेंगे और जरूर करेंगे। ये पूरा खुलेआम लाइव बोल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। भगत सिंह की तरह प्रोटेस्ट करने की बात हो रही है। आप लोग तो हालांकि अभी शांति से इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार और देश भर में कई जगहों पे बहुत सारी घटनाएं हुई है। इसको कैसे लेते हैं? ये ठीक हो रहा है कि नहीं? नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। पर जैसे कि अभी हम लोग राजनाथ सिंह आए को दिन बताएं कि हाँ 75% को रिटायर कर देंगे, 25% को रखेंगे, तो ठीक है। कोई प्रधानमंत्री को भी मौका दिया जाए कि हाँ आप 5 साल में अच्छा कार्यकाल में नहीं थे तो आप अगला बार नहीं बनोगे ऐसे। लेकिन ये गलत बात है कि आप 75% क्या करेंगे जाके बाहर, क्या करेंगे बताइए? अगर कोई दूसरा चीज़ का तैयारी भी करेंगे फिर उनको 16 दौड़ना पड़ेगा, 5 किलोमीटर फिर दौड़ना पड़ेगा, वही मेहनत। आप 4 साल के लिए रोजगार दे रहे हैं, 4 साल में आप क्या रोजगार, 4 साल में लड़का क्या कर पाएगा? 6 महीना ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद छुट्टी जाएगा 4-5 महीना। अब 2.5 साल में सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख भेज पाएंगे? पहले तो फौज में था कि आस्ते आस्ते सिपाही का अनुभव करते करते उस एरिया में भेजा जाता था। अरे भैया आज मान लीजिए अभी हम भर्ती हो गए 4 साल के लिए, तो हमको सीधा सियाचिन भेज दिया जाएगा? बताइए उस मतलब उस तरह हम ढले नहीं, उस मतलब वातावरण में कैसा होगा बताइए? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सुबह शाम मिलाकर कितना दौड़ते हैं और कितने देर का पूरा एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें होती हैं? कैसे भैया हम लोग का सुबह 6 किलोमीटर, शाम 5 किलोमीटर भैया होता है, और एक्सरसाइज जो सर करवाते हैं वही, यही सब भैया। और
थोड़ा इधर भी आते हैं हम और साइड में और आपको दिखाते हैं, चूँकि एक पूरा ग्रुप है जो यहाँ पे दौड़ लगा रहा था, तो हम लोग सोचे कि इन लोगों से बातचीत किया जाए। अग्निपथ योजना आया है, 4 साल के लिए ही मौका मिलेगा। अब आप लंबा आप नहीं रह पाएंगे सेना में, इस पर क्या कहिए? सर देखिए 4 साल का आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर 4 साल के बाद गवर्नमेंट को कुछ ऐसा मतलब नोटिस निकालना चाहिए, ऑफिशियल नोटिस, जिसमें ये वादा हो कि 4 साल के बाद मतलब आपको इस डिपार्टमेंट में कुछ छूट मिलेगा। बिकॉज 4 साल जब बच्चे ड्यूटी करेंगे तो वो पढ़ाई से काफ़ी दूर हो जाएंगे हम लोग। तो जब हम लोग पढ़ाई से दूर हो जाएंगे तो अन्य किसी वर्क में तो फिर हम जा नहीं पाएंगे, तो फिर 4 साल बाद हमारा क्या होगा? अगर सर हम लोगों के लिए 4 साल के बाद कुछ नहीं विकल्प है, तो फिर वो लोग खुद जो एक बार 5 साल के लिए इलेक्शन जीतते हैं, बार बार उन लोगों को फैसिलिटी पे फैसिलिटी, पेंशन पे पेंशन मिलते रहता है, तो पहले खुद के लिए बंद कर दे, तो फिर हम लोग के लिए भी बंद करेंगे तो हम लोग स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो लोग भी देशभक्ति करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और हम लोग जो भी मतलब आर्मी में जाएंगे वहाँ पर गोली खाएंगे, देश के लिए मरेंगे और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। और उन लोग मतलब कि एक बार जीतेंगे तो उन लोगों को हमेशा सब कुछ मिलेगा, तो ये तो अन्याय है ना आर्मी वाले बंदे के साथ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अगर सरकार अपने इस फैसले पे अड़ी रही तो अब तब आप लोग क्या करेंगे? अभी तो मान के चलिए कि आप लोग शांति में हैं, बहुत बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार इस फैसले से नहीं हटता है तो हम लोग का यही कहना है कि सर कल परसों से हम लोग देख रहे हैं बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर और प्रवक्ता है सभी इसके फ़ायदे गिना रहे हैं। तो हम लोग का एक ही कहना है कि हम लोग जितना भी है सब बीजेपी की जितना भी बेटी है सबसे हम लोग को शादी करा दिया जाए। अगर इतने वो भी देशभक्त है, हम लोग तो देशभक्त है ही, तो हम लोग का इतना अगर फायदा है इससे तो 4 साल का नौकरी पर कहीं शादियों ना हो आप लोग का। हाँ नहीं, तो हम लोग बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है, जितने भी मिनिस्टर है, विधायक है, सबके बेटी से हम लोग शादी कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ अब नेता लोग से हमको ध्यान में आया कि आप लोग का रिपीटेशन नहीं होगा, 4 साल में हटा दिया जाइएगा। तो एक नियम ये भी ना होना चाहिए कि 5 साल के लिए विधायक बन गया, ठीक है, कम मत कीजिए, 5 साल रहने दीजिए, लेकिन दोबारा वो लोग चुनाव ना लड़े, नियम तो आना चाहिए। दोबारा चुनाव ना लड़े, अगर चुनाव लड़े तो उसका कोई भी पेंशन वगैरह कुछ भी ना मिले, ये हम लोग का कहना है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग बताइए कि इस योजना से कितना संतुष्ट है, नहीं है, क्या है पूरा जो इस मुद्दे पर जो बोलना चाहते हैं एकदम खुल के बोलिए। योजना बिल्कुल गलत है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, ये योजना वापस लेना चाहिए। मेरा यही कहना है कि योजना को वापस लेना चाहिए, बिल्कुल युवा के खिलाफ है। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग मेहनत करते हैं, रात दिन हम लोग खून पसीना बहा रहे हैं, सुबह शाम मिला करके 12 किलोमीटर दौड़ते हैं। बताइए, और उसके अलावा फिर एक्सरसाइज वगैरह चीज़ें? एक्सरसाइज 45 मिनट होता है। पढ़ना भी है और उसके बाद नौकरी कितना दिन के लिए? तो 4 साल के लिए। और सपना तो ये रहा होगा ना कि भाई जाएंगे, सेना का जवान बनेंगे, आराम से रिटायरमेंट होकर आएगा, शान से रहेंगे फिर, लेकिन ये तो 4 साल में 4 साल के बाद हम लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। और उसमें हर एक बैच से 25%, यानी 100 में 75 लड़का जाएगा कहाँ? 25 लड़का सिलेक्शन होगा, बाकी कहाँ जाएगा? हम लोग कहना चाहते हैं कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, उन लोग का एक बार से दोबारा चुनाव नहीं लड़े, ये लागू कीजिए। वो तो हो नहीं रहा है, अपना कुर्सी बचावे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये करना चाहिए था कि प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए था, सर्वे कराना चाहिए था, एकाएक कोई योजना ला कर थोप देना, इस पे क्या कहिएगा? इस पे हिटलर एकदम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि भारत में तीनों सेना पर सबसे ज़्यादा मजबूती है। बिल्कुल। और ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी का कि 4 साल का ही रहेगा, कोई भी भर्ती आएगी और उसके बाद जिसका मेडिकल हो गया है उसका रिटर्न बाकी है, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। ये कहाँ का है? आज के डेट आज तक अभी 45 को लड़का आग लगा लिया, कोई फांसी लगा लिया है, कोई जहर खा कर मार रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो ये तो गलत है, सरासरी गलत है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितने भी है आने वाले समय में कोई भी विधायक, सांसद चाहे पीएम बनते हैं तो एक बार से 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी का मेन मोटो है पेंशन खत्म करना, और कोई बात नहीं है, और प्राइवेटाइजेशन करना। उम्र भर कर देते हैं, कंपनी बेची दी, अब बचा है सेना, उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए रेडी है और पेंशन खत्म करना चाहता है। मेन मोटो इसका यही है। अच्छा, हमको एक चीज़ हमको जो समझ में आया कि 4 साल की बात हो रही है, तो ऐसे में एक समय तो ऐसा आएगा ना कि सैनिक जो अनुभव वाला सैनिक है उसकी कमी हो जाएगी, तो सेना कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसके बाद सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, अंबानी अडानी की आएगी, जियो की सेना आर्मी आएगी। क्या कर रहे थे? बिना सेना का सरकार चला लेंगे वो।
चला लेंगे जी बिना सेना के? सबसे पहली बात तो ये है कि आप आज जो लोग भी सेना में जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? 1 साल की। आने वाले समय में आप देंगे 6 महीना की, तो कहीं ना कहीं तो कमी तो रह रही है ना जी। बिल्कुल, मतलब और और जो ट्रेनिंग में भी कटौती हो रही है। बिल्कुल, जब सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अगर कमी रह रही है तो उसका असर तो हमारे फौज पे तो दिखना है, और जब दिखना है तो इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि हमारी फौज कमजोर हो रही है। तो मतलब ये तो सरासर देश के साथ खिलवाड़ है ना जी। और जैसे देखिए, मतलब जितने भी लोग हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं या फिर जो भी मिनिस्टर हैं, वो चाहे अनगिनत फ़ायदे गिना रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि उनके कोई भी सगे हों या फिर कोई भी रिश्तेदार, कितने लोग हैं जो कि आर्मी में हैं, या फिर जो आर्मी में बड़े अफसरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सोल्जरों की बात कर रहा हूँ, जो लोग की मतलब शहीद होने वाले हैं, जो सरहद पे हैं, उन लोगों की। वैसे उनमें से अगर जब आप फ़ायदा गिना रहे हैं तो अपने जब इतना फ़ायदा है तो अपने सगे लोगों को भेजिए ना वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है फिर? ये डिमांड सही है, भेजना चाहिए एकदम बिल्कुल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और हम लोग जाके बॉर्डर पे गोली खाए। गांधी मैदान में आए, गांधी मैदान में आके 10 किलोमीटर देरी डौले, उसके बाद भी 4 साल का नौकरी। वो भी 4 साल का नौकरी। देखिए सर, क्या है ना कि वो लोग जो थे मतलब जो प्रवक्ता हैं या फिर नेता लोग हैं, तो वो किसान बिल के भी बहुत बड़े फायदे बता रहे थे, है ना? पीछे हटना पड़ा, और पीछे हटना पड़ा ना, तो इसमें भी पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि हम तो पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी के सवाल है, हम तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग एक आखिरी टिप्पणी है। एकदम प्रोटेस्ट करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। टीओडी जब तक नहीं हटेगा तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग 10th पास होने से पहले ही हम लोग दौड़ रहे हैं। 10th पास हुए, अब हम लोग का मेन फोकस था आर्मी में जाना है। बचपन से देखे हैं, घर के बगल में है, खुद फैमिली में फौज में है, तो एक आर्मी जॉब नहीं, एक इमोशन है, बिल्कुल जुड़ा हुआ सबके साथ। अब बताइए 4 साल कर दिया है। हम लोग गरीब रूरल फैमिली से हम लोग आते हैं, गरीब फैमिली से। अब बताइए कोई भी गरीब का बच्चा अगर 4 साल में कितना कमा लेगा जो अपना घर का परिस्थिति संभाल लेगा? बताइए 4 साल में आज जो 10 लाख दे रही है, अरे कम 50% तो मेरा ही ना पैसा वैसे काट रहा है। 5 लाख रुपये 5 लाख सरकार दे रहा है, उनको उसमें भी टैक्स उन्होंने लिख रखा है कि टैक्स फ्री है। कहीं लोग मूर्ख बना रहा है कि इसको समझ में नहीं आया। इसमें लिख रखा है टैक्स फ्री है। भाई तुमको इसमें भी टैक्स चाहिए? बताइए, भले लिख रखा है टैक्स फ्री है, पर उनका बोलने के एक तरह मतलब क्या, जाओ तुमको हम टैक्स फ्री दे रहे हैं 10 लाख रुपए। भाई तुम टैक्स भी काट लो, ना दो 10 लाख मत दो। ये 4 साल का कौन रोजगार होता है? 4 साल बाद तो फिर बेरोजगार होंगे ही ना भैया हम। बताइए, अगर हम लोग वही शुरू से फोकस रखते हैं, हाँ हम लोग को मतलब अच्छा जॉब करना है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। हम लोग इस लाइन में आते हैं नहीं कि भैया पढ़ने से भैया हार्ड हमको दौड़ने में लगता है भैया, कि शरीर पूरा टूट जाता है। और दौड़ने के बाद भैया पढ़ाई होने वाली है तो नहीं, क्योंकि नींद आती है, पूरा शरीर दर्द करता है। तो ये भैया बताइए, सरकार ने बहुत गलत किया हम लोग के साथ। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपना जो डिसीजन है चेंज करे। और रहा बात तो मतलब जैसे कि नेता लोग का भी 5 साल कार्यकाल रहता है ना, तो एक सीट पे 2 विधायक को लड़ा है, 2.5 साल एक विधायक को दे, 2.5 साल एक विधायक को दे, दोनों अच्छा काम करे, फिर नेक्स्ट इलेक्शन में उस विधायक को खड़ा करे। विधायक को भी होना चाहिए, एमएलए को भी होना चाहिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। लेकिन गलती हम ही लोग का कि हम ही लोग ने प्रधानमंत्री चुना है, इसलिए यही सरकार से गुंजाइश है हाथ जोड़ से कि हम लोग का जो टीओडी लागू किया है वो वापस किया जाए। टीओडी वापस होना चाहिए, बिल्कुल एकदम होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग गांधी नीति अपना रहे हैं। भगत सिंह भी जेल में गए थे, उन्होंने भी क्रांतिकारी का स्टार्टिंग किया था, वो भी जेल फांसी पे चढ़ रहे थे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि उग्र टाइप करके मतलब प्रोटेस्ट करें हम लोग, देश का माहौल खराब किया जाए। क्योंकि देखिए अभी ऐसा है कि जियो पॉलिटिक्स बहुत अभी मतलब यूएनओ में ये भी मुद्दा उठ जाएगा कि हाँ खुद के देश में गृह युद्ध लग गया। इस टाइप का हम लोग नहीं चाहते कि हाँ गृह युद्ध ये मतलब ये टॉपिक को गृह युद्ध में छेड़े, क्योंकि हम लोग शांति से चाहते हैं कि सब मतलब हो जाए। क्योंकि तो अब आप लोग आर्मी का तैयारी करते हैं, सेना में जाने का। सरकार भले जो करे, एक बार जरा भारत माता की जय का नारा लगा दें। भारत माता की। तो ये वो लोग हैं जो सपना देखते हैं बचपन से कि सेना में जाना है। और जैसा कि भैया ने बताया, और मैंने भी जब सुबह में एक वीडियो बनाया था तो उसमें कहा था कि सेना में सिर्फ लोग इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि उनको पैसा कमाना है। सेना में जाना कहीं ना कहीं एक भावना है, तो उस भावना से खिलवाड़ मत कीजिए। और इन लोगों के साथ जो आप लोग छलावा करने की कोशिश कर रहे हैं, सबजबाग दिखा रहे हैं, जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, वो मत दिखाइए। और इन लोगों अगर नियम जो है वो कहीं ना कहीं बराबर सबके लिए होना चाहिए। अगर सेना के लिए नियम होगा तो नेताओं के लिए भी नियम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। जय हिंद, जय बिहार।